बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है इस क्या कहना चाहिए बेसुध अवस्था में पड़े हुए चैनल पर, जिसमें 1-1.5 साल में एक वीडियो आता है और मैं हर बार वायदा करता हूँ कि जल्दी ही फिर से फिलोसफी वीडियो बनाऊंगा। फिलोसफर्स वैसे भी सुस्त होते हैं, आपको पता है, आलसी लोग होते हैं, तो मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में आता हूँ। 1.5 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि बुद्धिज़्म पर वीडियो आने ही वाला है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे हमने एक वो क्या होता है कम्युनिटी, उस पर लिखा कि अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो ऑडियंस ने क्या किया, सवाल भेजे इतने जिनकी संख्या थी 8,000। तो मेरी टीम को 1 महीना लगा 8,000 सवाल को पढ़ के क्लासीफाई करने में। क्लासीफाई करके उन लोगों ने मुझे वो सवाल दिए, करीब वो 100 के आसपास बना के दिए। उन 100 में से 20-30 सवाल ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आते थे, क्योंकि उस तरह से मैंने पढ़ा ही नहीं था। जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि श्रोतापन्न क्या होता है और अरहंत से कैसे अलग होता है। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना तो बुद्ध ने निर्वाण को, हालांकि ये बार तो आसान सवाल है। फिर कहा कि ये बताएं कि मंत्रयान, तंत्रयान और जिसको वज्रयान कहते हैं वो क्या है। तिब्बत के वज्रयान और भूटान के वज्रयान में क्या अंतर है। ये सब सवाल पढ़ के मुझे बुद्ध का पहला आर्य सत्य याद आया कि सब कुछ दुखमय है। तो और कई लोगों ने बुद्ध के जीवन के बारे में पूछा। कईयों ने डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म क्यों अपनाया तो उसमें क्या बदलाव किए, ये पूछा। तो मुझे पहली बात यह समझ में आ गई कि बौद्ध धर्म को इतने साल तक पढ़ने पढ़ाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में नहीं था और मेरी नज़र में कभी आया नहीं। तो आलस्य तो एक कारण था ही, फिर एक कारण ये भी था कि मैं उन सारे प्रश्नों को आधार बना के और पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते 1.25 साल निकल गया। 3-4 दिन पहले मुझे ये आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, अब मैं बुद्ध के दर्शन पर लगभग 20-25 घंटे बात कर सकता हूँ। तो ये भी हुआ कि इसको एक दिन में तो नहीं करेंगे, 4, 5, 6, 7 दिन में करेंगे, अलग अलग समय में करेंगे। तो मैंने सोचा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य दरअसल ये है कि देश का आम आदमी जिसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, उसको भी वो सब चीज़ें मिल जाएं जो लगता है कि केवल विश्वविद्यालयों में है। और दर्शन, हमारी परंपरा, हमारे समाज ने क्या सोचा, अतीत में कितना गहरा सोचा, दुनिया के बाकी धर्मों से, दर्शनों से कितना मिलता जुलता, कितना गहरा, कितना बेहतर सोचा, ये जानने का हक तो सबको है, हर व्यक्ति को है। तो मेरे लिए आईएएस क्लास से ना बहुत आसान काम है, पर यूट्यूब के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल है। एक तो उसमें हर व्यक्ति लेंस लगा के देखता है आक्रमण करने के लिए, फिर एक भी गलत स्टेटमेंट निकल जाए तो उस पर 500 टिप्पणियाँ आती हैं कि ये कैसे बोल दिया, तो भय भी रहता है। और ये भी कि जो आम दर्शक की ज़रूरत है, न कि विश्वविद्यालयी या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले दर्शक की ज़रूरत है, उसका अंतर भी मैं समझ सकूं। तो ये तय किया कि हम शुरुआत करेंगे बुद्ध के जीवन यात्रा से, बुद्ध की कहानी से। उसी कहानी में से बहुत सारे लिंक निकलेंगे उनके दर्शन के, जो मैं बीच में हिंट करूंगा आप लोगों को। और आप लोग क्योंकि आईएएस की परीक्षा भी देंगे और निबंध में आपको बुद्ध की कहानी से बहुत चीज़ें मिल सकती हैं, बुद्ध के दर्शन से निबंध के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इतिहास के लिए भी बुद्ध की कहानी और दर्शन से कई चीज़ें मेरा ख्याल है कि मिल सकती हैं। लेकिन निबंध, इंटरव्यू और एथिक्स के पेपर के लिए तो निस्संदेह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपके मन में सवाल है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने सवाल हो सकते हैं वो करें। तो टॉपिक का नाम लिखा है बुद्ध और उनका दर्शन, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्ध की कहानी से। बुद्ध के दर्शन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जब बुद्ध ने अपना दर्शन दिया तो एक तो बुद्ध का अपना दर्शन था, जो समझने में हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य आपने सुने होंगे, है ना। अनित्यवाद सुना होगा, अनात्मवाद, निरात्मवाद सुना होगा कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, निर्वाण को मानते थे, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को मानते थे। ये सब चीजें क्या थी, एक तो बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध के जाने के बाद आपने सुना होगा कि एक परंपरा थी थेरवाद, जिसको स्थविरवाद भी कहते थे। थेरवाद की परंपरा से थोड़ा घूमते घूमते एक परंपरा बन गई जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने एक शब्द सुना हो, हीनयान। तो कुछ लोग मानते हैं कि थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान में कन्वर्ट हो गया।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद कहो, हीनयान कहो, स्थविरवाद कहो, या एक शब्द चलता है सर्वास्तिवाद। इन चारों का एक ही मतलब है, लेकिन सच बात यह है कि सर्वास्तिवाद और हीनयान पूरी तरह से एक बात नहीं है, बहुत बारीक अंतर है। इन अंतरों को हम समझेंगे बुद्ध की कहानी को समझने के बाद, और उसमें से लिंकेजेस निकालेंगे। फिर जब बुद्ध को गए हुए ठीक ठाक समय हो गया था तो एक नई परंपरा शुरू हो गई जिसका नाम महायान है। मोटे तौर पर महासांघिक एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से निकलता है, किंतु महासांघिक और महायान एकदम एक बात नहीं है, उनमें भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे महासांघिक क्या होता है, महायान से इसमें क्या अंतर है। और फिर महायान में कई शाखाएं निकली। जैसे हीनयान में आपने शायद सुना हो कि एक शाखा को वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्य अनुमेयवाद कहते हैं। ये दो प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में दो प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि फिलॉसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं होती है, वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद अभी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो हम इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। ये समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज्म हो गई, इसी को चीन में चान बुद्धिज्म कहा गया है। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट्स थे, महायान की परंपरा से निकलते गए। और इस सब के बाद 20वीं सेंचुरी में एक नई शाखा बनी जिसका नाम है नवयान। आपने सुना होगा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत रोचक बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में एक आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था, वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ जो मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंप मचा। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसे था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहां तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाओ। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की तो शायद वो इस्लाम चुनेंगे। इन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे, या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन तीन का विकल्प ज़्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को, अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले, उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊं जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है। ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या बिखराव है।
उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में एक किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1957 में, उनकी मृत्यु 1956 में हुई। पर वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे, रेफरेंसिंग कम कर पाए थे, जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी आया 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहाँ जहाँ कोई उद्धरण था तो वो कहाँ से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए, लेकिन हाँ वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है, मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है। इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे बौद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध दर्शन को समझना है, आधे घंटे में समझा दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि ना भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को ठीक से समझने की शर्त है कि हम कम से कम 15-20 घंटे के प्रोसेस में रहें, और तब हम ये मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं बौद्ध दर्शन पे, बौद्ध परंपरा पे, बौद्ध धर्म पे लगभग किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में हूँ। ये वक्त आने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कि अब घबरा गए होंगे, पहला आर्य सत्य याद आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, सर्वम दुखम दुखम, ये सब कुछ दुखमय है लेकिन ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद आएगा समय के साथ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज है फिलॉसफी वाली, मैं क्यों करता हूँ। 2-3 बातें हैं। एक बात तो जो मेरे मन में बार बार आती है, मैं अक्सर एक कविता का जिक्र करता हूँ जो हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। एक कवि हुए थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता ये कहती है, बट कहती नहीं है, इस कविता में इस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। वो ये है कि अगर आपने जीवन में कोई ज्ञान हासिल किया, थोड़ा भी किया हो, जितना भी किया हो, और यदि आप वो समाज के साथ शेयर किए बिना मर गए, तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म राक्षस। हालांकि मुझे आस्था नहीं इन सब बातों में मैं तो अज्ञेयवादी किस्म का आदमी हूँ, और मुझे जब से कविता पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि नहीं, जो आता है सब बता देना है। और हमारे समय में सौभाग्य ये है कि बताने के लिए एक मंच ऐसा मिल गया है यूट्यूब की, आप अपनी लंबी लंबी स्पीच भी, छोटी बात तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, रील वगैरह में, पर बड़ी बात, सीरियस बात करने के लिए यूट्यूब जैसे मंच हैं। तो मैं ये नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रेत बन के भटकूँ बाद में, इसलिए जो मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ सब बता के मरूँ। अभी मरने में टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है तब तक सब बता दूँ जो भी है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि जो हिंदी का समाज है, या सिर्फ हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं का जो समाज है, उसका दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उसके पास पढ़ने लिखने की चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो रही हैं और बहुत जल्दी हो भी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन समाजों के लोग हैं, गैर अंग्रेजी भाषी लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि, क्योंकि अंततः लोकतंत्र चलता है इस बात से कि लोगों में बहस किन मुद्दों पर होती है और बहस का स्तर क्या है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने समाज में बहस का स्तर थोड़ा उठा सकें, तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता इससे उठेगा या नहीं, पर मेरी इंटेंशन ये है कि लोग थोड़ा और बेहतर जाने चीज़ों को, तो बहस का स्तर उठेगा। और योजना ये है कि पहले हम भारतीय दर्शन पूरा करेंगे, जैसे बौद्ध दर्शन के बाद वेद उपनिषद करेंगे, गीता पर शायद 1 या 2 बड़े वीडियो बनाएंगे, शंकराचार्य को समझे बिना भारतीय दर्शन पूरा नहीं हो सकता है। फिर वैष्णव वेदांत पे आएंगे, सांख्य पे, योग पे, न्याय पे, वैशेषिक पे, मीमांसा पे आएंगे। फिर पश्चिम पे आएंगे, सुकरात से लेकर आज तक का दर्शन, सब दार्शनिकों ने क्या क्या योगदान दिया। आपने डेकार्ट का नाम सुना होगा, सार्त्र का सुना होगा, हीगल का सुना होगा, इन सब पर बात करेंगे। फिर मेरी इच्छा है कि दुनिया के सभी धर्मों पर बातचीत हो। धर्म दर्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक समस्या को लिया, जैसे ईश्वर है या नहीं, ये बड़ा भारी सवाल है। इस पर दुनिया के सारे धर्मों का स्टैंड क्या है, सारे दार्शनिकों का स्टैंड क्या है, सारे वैज्ञानिकों का स्टैंड क्या है, उन सबको जोड़ के समझना कि आज तक की हमारे ज्ञान की स्थिति कहाँ पहुँची, इसको बोलते हैं धर्म दर्शन। ये उसके बाद करेंगे। और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी चौथा हिस्सा है जो हम साथ साथ करेंगे, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब उसके हिस्से हैं। समानता और न्याय में आरक्षण जैसे एक समस्या मानी जाती है, तो एक पूरी सीरीज उस पर कि भारत में जो हमने पॉलिसीज बनाई वो कितनी सूटेबल हैं। तो ये सब करना है, और जितना भी समय बचा हुआ है। तो बौद्ध दर्शन को समझने की चुनौतियों में पहली चुनौती ये कि बुद्ध ने बहुत स्पष्ट उत्तर बहुत सारे मामलों में दिए नहीं। एक शब्द है अव्याकृत, जिसको हम
अगली क्लास में विस्तार में समझेंगे। इसका मतलब ये है 10, 12 या 14 ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे बुनियादी सवाल है, और बुद्ध से जब उनका जवाब पूछा गया, बुद्ध ने कहा कि इन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इन पर चुप रहना ही ठीक है। क्यों चुप रहना ठीक है? क्या उनको जवाब नहीं आता था? तो बौद्ध लोग ये मानते हैं कि उनको जवाब आता था, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सामान्य भाषा में, व्याकरण की भाषा में दिया जाना संभव नहीं है। अव्याकृत यानी व्याकरण की भाषा में इनका जवाब देना संभव नहीं है। अब अगर बुद्ध ने बहुत बुनियादी कुछ सवालों के जवाब दिए ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपको बौद्ध दर्शन पढ़ने में, समझने में दुविधा तो होगी ही, और बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी। फिर जब बुद्ध जाने वाले थे, जब बुद्ध 80 साल के हुए, उनका जाने का समय आया, उनका जो निकटतम दोस्त था या सहचर था या सचिव था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने उनसे एक बार नहीं कई बार कहा कि अब आपका जाने का समय है, तो बेहतर है कि जाने से पहले कुछ स्पष्ट निर्देश देकर जाएं कि बाद के लोगों को क्या करना। तो बुद्ध ने साफ साफ कहा कि मैं कोई निर्देश देकर नहीं जाऊंगा, और मैं चाहूंगा, मतलब मैं पैगंबर नहीं बनना चाहता हूं कि जो मैंने कह दिया फाइनल है। मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। कोई निर्देश नहीं, एक ही निर्देश है, और वो है धम्म। धम्म को अपने मन में धारण करो, और उसके आधार पर जो उत्तर तुम्हें सूझे उस उत्तर को मानो। ना पुस्तकों को सम्मान देना है, ना मुझे सम्मान देना है, उस विचार को सम्मान देना है। और ये बात कितनी गहरी है, अगर आपको 2 उदाहरण से मैं समझाऊं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी फेसबुक पर, जो एक ऑस्ट्रेलिया के बौद्ध भिक्षु के बारे में थी। एक पत्रकार ने उससे कहा, अगर मैं आपके त्रिपिटक को, त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक किताब का नाम है, अगर मैं आपके त्रिपिटक को कमोड में डालकर फ्लश कर दूं, तो आप क्या करेंगे? उकसा रहा था उसको, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं प्लम्बर को फोन करूंगा और कहूंगा कि फ्लश चोक ना हो जाए, आप ठीक कर दीजिए। पत्रकार बोला, और त्रिपिटक के लिए क्या करेंगे? बोले, कुछ नहीं। बोले, आपके पास जो बुद्ध की मूर्ति है, अगर मैं इस मूर्ति को पटक के गिरा दूं, तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे? बोला, कुछ नहीं, मैं झाड़ू ला के सफाई कर दूंगा, ताकि मेरे कमरे में धूल ना रहे, कंकड़ ना रहे, किसी के पैर में चुभ ना जाए। बोला, यार तुम्हारे बुद्ध भगवान की मूर्ति को मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं, आप गुस्सा ही नहीं आ रहा? बोले, नहीं, बुद्ध तो खुद ही कहे गए हैं। ज़ेन बुद्धिज्म में एक बात कही जाती है, अगर तुम्हें बुद्ध बनना है तो बुद्ध को मार दो, अगर बुद्ध तुम्हें मिल भी जाएं तो बुद्ध को मार दो। बुद्ध को फॉलो नहीं करना है, बुद्ध होना है। ना बुद्ध की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है। और उसने यही कहा, आप किताब डालेंगे कमोड में, किताब नहीं छप के आ जाएगी। आप मूर्ति तोड़ेंगे, मूर्ति नहीं बन जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों के चक्कर में मैं क्रोधित होने लगा, तो धम्म का मूल भाव नष्ट हो जाएगा, और धम्म तो भाव है। और यही बात महात्मा बुद्ध कह के गए थे कि मैं जाऊंगा, ना कोई पैगंबर चाहिए, ना कोई किताब चाहिए, ना कुछ और चाहिए। अपनी चेतना से पूछना, और जब जब दुविधा हो, एक काम करना, सारे के सारे लोग बैठ जाना, बहुमत से, आपसी समझदारी से तय कर लेना। अंत में मरते मरते कुछ लोगों ने कहा, कुछ तो बता के जाइए। तो बोले, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये उनके अंतिम उपदेशों में से एक है। अपने दीपक खुद बनो, मैं क्यों बनूंगा भाई? जहां दुनिया के बाकी धर्मों में एक व्यक्ति हुआ था जो सारा ज्ञान दे के गया, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं कि चूं भी कर सके, उस दुनिया में एक आदमी कह रहे जाने से पहले कि अपदीपो भव, मैं क्यों तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, अपने आप देखो। इतना डेमोक्रेटिक तरीके का जो चिंतन का तरीका है, इतना यूनिक तरीका है। पर इस सब का परिणाम यह हुआ कि जब बुद्ध चले गए, तो बुद्ध के दर्शन में बहुत सारे विवाद पैदा होने लगे। बुद्ध के जीते जी कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी, एक भी किताब नहीं, सब मौखिक था। आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि पहली बौद्ध संगीति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई।
चौथी बौद्ध संगीति, वो भी हीनयान वालों की, थेरवाद वालों की, जब श्रीलंका में हुई 29 ईसा पूर्व में, तब जाकर पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया कि बुद्ध ने क्या कहा। और ये बात बुद्ध की मृत्यु के लगभग 450 साल बाद की बात है। कुछ लिखा हुआ नहीं था। पहली संगीति उनकी मौत के एकदम बाद हुई 483 ईसा पूर्व में। उसमें सिर्फ मौखिक रूप में कुछ बातें हुई कि यही बातें नोट कर लें, याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, बच्चों को बताते रहेंगे, ताकि जैसे वेद लंबे समय तक श्रुति परंपरा में चले वैसे चलाएंगे। इस तरीके से उन लोगों ने काम किया।